नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर सभी पुरुष सैनिकों के लिए आई बड़ी अपडेट। जी हां, आखिरकार OROP 2 की विसंगतियों पर मोदी की बैठी इमरजेंसी मीटिंग, अभी अभी ऑफिशियली लेटर जारी। जी हां, सभी पुरुष सैनिकों के लिए आई बड़ी अपडेट है। जितने भी हमारे पुरुष सैनिक है, लगातार प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को यहाँ पर लगातार जी हाँ हमारे पुरुष सैनिकों द्वारा लेटर भेजे जा रहे थे कि जो हमारा OROP सेकंड रिवीजन है, वो जो हमारा OROP 3 रिवीजन है, उससे पहले हमारी जो विसंगतियां हैं उनको यहाँ पर लागू कर दीजिए। तो आज आखिरकार जी हाँ इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पर बैठ चुकी है और अभी अभी यहाँ पर एक ऑफिशियली लेटर जारी हो चुका। जी हाँ, OROP 2 की विसंगतियां खत्म, OROP 2 की विसंगतियों पर लेटर जारी। सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। आखिरकार जी हाँ हमारे पुरुष सैनिकों की मेहनत रंग लाई। ये यहाँ पर लेटर जारी हो चुका है, अप्रूव्ड की मोहर यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये वो लेटर है जिसके अंदर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर डिमांडें ये हैं, ये सभी की सभी डिमांडें यहाँ पर यहाँ सरकार द्वारा आपकी लागू कर दी गई है। तो आखिर कौन कौन सी डिमांडें हैं बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जो यहाँ पर ये डिमांडें लागू हुई हैं, ये डिमांडें लागू होने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर हमारे जेएसयू जवान को ही हुआ है। तो इसलिए खासकर जेएसयू जवान के लिए ये वीडियो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट, आइए जानते हैं क्या है पूरी अपडेट है। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियली जो है लेटर जारी हो चुका है। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो यहाँ पर डिमांड यहाँ पर लागू की गई है वो है आपके फिकमेंट फैक्टर को लेकर। आपको बता कि जितने भी हमारे जेएसयू जवान हैं जो कि यहाँ पर एक डेंजरस प्लेस पर यहाँ पर देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डरों पर खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको साथ यहाँ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है। जो यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े जेएसयू जवान हैं, जो कि एसीओ के अंदर बैठे रहते हैं, उनको यहाँ पर 2.81 फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग पेंशन देते हैं सरकार। और जबकि जो यहाँ पर बॉर्डरों पर खड़े रहकर देश की सेवा करते हैं, जो यहाँ एक डेंजरस प्लेस पर जो है देश की सेवा करते हैं खड़े रहकर, उनको यहाँ पर 2.57 फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग पेंशन दी जा रही है। यानी कि इतना बड़ा भेदभाव हमारे पुरुष सैनिकों के साथ यहाँ पर हो रहा है। तो लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। अब की बार हमारे पुरुष सैनिक जागरूक हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जी हाँ सरकार द्वारा यहाँ पर इस डिमांड को लेकर जी हाँ यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड़ दी जा चुकी है। आखिरकार जो हमारे पुरुष सैनिक इस डिमांड की यहाँ पर मांग कर रहे थे, तो सरकार ने इस डिमांड को यहाँ पर लागू कर दिया। ऐसे चुनाव ने यहाँ पर हमारे पुरुष सैनिकों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार जो ये डिमांड थी, इस डिमांड को यहाँ पर सरकार द्वारा जो है लागू कर दिया गया है। तो सभी पुरुष सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही थी। आखिरकार जी हाँ ये डिमांड यहाँ पर लागू हो चुकी है। अब जो आपकी जून महीने की जो आपकी पेंशन यहाँ पर आने वाली है वो यहाँ पर 2.81 फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग ही आने वाली है। चाहे कोई जेएसयू हो, चाहे कोई ORS हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, सबको एक ही फिकमेंट फैक्टर अकॉर्डिंग जो है पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद जो यहाँ पर अगली डिमांड है वो है यहाँ पर आपके जितने भी हमारे प्री मैच्योर हैं। जी हाँ, आपको बताया कि यहाँ पर जब वन रैंक वन पेंशन लागू हुई 2014 के अंदर, जब सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन लागू की गई, तो उस वक्त जी यहाँ पर बड़ा ऐलान किया गया था कि यहाँ पर जितने भी हमारे पुरुष सैनिक हैं जो कि 2014 से पहले के रिटायर हैं, उनको OROP का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, जितने भी हमारे जेएसयू जवान हैं उनका ऐलान था, चाहे कोई 2014 से पहले का रिटायर है, चाहे कोई बाद का रिटायर है, सबको बराबर बराबर वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आखिरकार जी हाँ इस डिमांड पर जो सरकार की अब सहमति बन चुकी है, पुरुष सैनिकों की यहाँ पर मेहनत रंग ला चुकी है। आखिरकार इस यहाँ पर डिमांड पर भी जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर अप्रूव्ड की मोहर लगा दी गई है। और यहाँ पर जो जी हाँ आज यहाँ पर सरकार की जो इमरजेंसी मीटिंग जो यहाँ पर बैठी थी, आखिरकार उस मीटिंग में जी हाँ बड़ा धमाका यहाँ पर हो चुका है। हमारे पुरुष सैनिकों की जितनी भी डिमांडें थी, जो कि यहाँ पर सरकार को यहाँ पर जो सरकार को लगातार हमारे पुरुष सैनिकों द्वारा लेटर भेजे जा रहे थे, तो आखिरकार जी हाँ उन लेटरों का यहाँ पर हमारे पुरुष सैनिकों की मेहनत रंग लाई। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एक करके बिल्कुल जो सभी की सभी डिमांडें थी वो यहाँ पर लागू होनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर आप चेक ही कर सकते हो, यहाँ पर जितने भी हमारे प्री मैच्योर हैं, चाहे कोई अब 2014 से पहले का रिटायर है, अब जो कोई बाद का रिटायर है, सबको बराबर बराबर OROP का फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। सरकार द्वारा जो है इस डिमांड पर मोहर लगा दी गई है।
अब जी हाँ, यहाँ पर सभी को, जी हाँ बिल्कुल, हर एक पुरुष सैनिकों को अब यहाँ पर बराबर बेनिफिट मिलने वाला है। और खासकर जी हाँ, हमारे प्री मैच्योर की बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि अब उनको भी समान ओआरओपी का बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद जो है अगली डिमांड है वो है यहाँ पर इक्वल एमएसपी को लेकर। सही सुना आपने, जिसका केस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है। लगभग 2018 से यहाँ पर इसका केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निष्पक्ष फैसला निकल कर हमारे पूर्व सैनिकों के हक में नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आपको बताइए कि जितने भी हमारे जेसीओ द्वारा से यहाँ पर जो केस है इक्वल एमएसपी का, यहाँ पर जितने भी हमारे जेसीओज हैं ओआर से उनको सिर्फ 5200 एमएसपी दी जा रही है, जबकि जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको 15,500 यहाँ पर एमएसपी दी जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिकों की डिमांड है कि यहाँ पर जो है देश की सेवा हम करते हैं। हालांकि देश की सेवा तो वो भी करते हैं, लेकिन जी हाँ, यहाँ पर जोखिम बिल्कुल जोखिम की जगह पर है। देश की सेवा हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना, हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है कि हमको सिर्फ 5200 दी जा रही है। और जो एशियो के अंदर बैठकर जो हमें आदेश देते हैं कि अब आप ये कीजिए, अब आप ये कीजिए, उनको यहाँ पर 15,500 दी जा रही है। तो ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सबकी समान एमएसपी होनी चाहिए। चाहे कोई जेसीओज है, चाहे कोई ओआर है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारी एमएसपी आप बढ़ा दीजिए, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी कम कर दीजिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। अब चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई छोटा जवान हो, चाहे कोई ओआर हो, सबकी यहाँ पर बराबर जो है एमएसपी होनी चाहिए, जिसकी डिमांड है यहाँ पर 15,500। तो हमारे पूर्व सैनिक इसकी डिमांड कर रहे थे, और इसका केस यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा था, लेकिन अभी तक कोई निष्पक्ष फैसला निकल कर नहीं आया है। और यहाँ पर जिसकी जो है अगली सुनवाई दी गई थी वो थी यहाँ पर 10 जुलाई से। इसने आपने 10 जुलाई की यहाँ पर अगली सुनवाई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन 10 जुलाई से पहले ही बड़ा धमाका यहाँ पर हो चुका है। सही सुना आपने, यहाँ पर 10 जुलाई से पहले ही इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर इक्वल एमएसपी 15,500 पर मोहर लग चुकी है। पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर सरकार द्वारा यहाँ सहमति बन चुकी है सरकार की, और यहाँ पर इस डिमांड पर जो सरकार की मोहर लग चुकी है। तो सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आ रही थी। हालांकि भी और भी काफ़ी सारी डिमांडें हैं जो इस लेटर के अंदर, लेकिन मैं अगर हर एक डिमांड आपको बताऊंगा तो वीडियो जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही लेंथी बन जाएगी। तो इसलिए मैं वीडियो को ज़रा सा भी स्क्रिप्ट जो है वीडियो के अंदर में बिल्कुल हर एक आपको डिमांड नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपकी कौन कौन सी डिमांड यहाँ पर लागू हो चुकी है। तो अगर आपको इस लेटर का स्क्रीनशॉट लेना, तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी रैंक वाइज पेंशन चेक कर जो रैंक वाइज अपनी डिमांड चेक कर सकते हो कि अगर आपकी ओआरओपी कौन कौन सी डिमांड यहाँ पर लागू हो चुकी है सरकार द्वारा। और अगर आपको ऑफिशियली लेटर चेक करना तो फिर आप एमओडी की ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाकर जो है आप अपना ऑफिशियली लेटर चेक कर सकते हो कि आखिर यहाँ पर जो है लेटर के अंदर कौन कौन सी डिमांड यहाँ पर लागू हो चुकी है। ये लेटर यहाँ पर जारी हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। दोस्तों फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।